आज विशेष एक उत्सव है भारत में जो पर्व मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। उसमें दो मुख्य रूप से उत्सव मनाया जाता है। बाकी भारत तो हमारा साल भर नए नए उत्सव के रूप में प्रसिद्ध है और मनाया जाता है। 12 महीने में 13 उत्सव होता है, अथवा कितने सारे अलग अलग प्रांतों के हिसाब से हम उत्सव मनाते हैं, पर्व मनाते हैं। लेकिन जो दो मुख्य पर्व माना जाता है वो एक दिवाली है, एक दूसरा होली है। तो आज होली पर्व में इसके अवसर पर कुछ हम चर्चाएं करेंगे। सुमन जी माइक म्यूट करिए। होली अथवा इसको होली का उत्सव भी कहते हैं, और दूसरा इसका नाम है वासंतीय नवसस्येष्टि। वसंत ऋतु में मनाया जाता है। वसंत ऋतु में आने वाली जो पर्व है इसलिए वासंतीय कहा जाता है। और नव अर्थात नया, सस्य अर्थात फसल, अन्न आदि, और एष्टि अर्थात हवन, यज्ञ। तो वसंत ऋतु में आने वाली जो नई फसल होते हैं और उस नई फसल जिसमें हवन किया जाता है उसको वासंतीय नवसस्येष्टि कहते हैं। और इसे होली पर्व भी कहते हैं, होलिका उत्सव भी कहता है, अथवा नवसस्येष्टि पर्व भी कहा जाता है। जैसे हम घर में कुछ अन्न बनाते हैं, अच्छे बनाते हैं, तो गाय को देते हैं। घर में बोला जाता है कि बच्चों को लेके गाय को खिलाओ, गाय को दे के आओ, अथवा पशु पक्षियों को भी दिया जाता है, जैसे पंचमहायज्ञ में हमारे होते हैं। ऐसे ही भारतीय परंपरा है कि जो नया फसल होता है, नए फसल में हम विशेष यज्ञ करते हैं। और ये जो इस समय में जो नए नए फसल आते हैं अलग अलग जगह पर, को जौ है अथवा चना है, गेहूं है, इन सबको यज्ञ में डाला जाता है। तो इसको जो भुना जाता है, जो भूनते हैं, भूनने के बाद जो अधपका सा रहता है उसको क्या कहते हैं? होल कहते हैं, होला कहते हैं, अथवा होलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके आधार पर फिर ये होली चल पड़ा। बहुत सारे जो पौराणिक हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, तो जो वैदिक मान्यताएं होते हैं ना, वैदिक मान्यता में वेद मंत्र आदि में जो सीधा सीधा बताया जाता है उसी को थोड़ा सा घुमा के सरल ढंग से करके, अथवा कुछ कहानी के माध्यम से हमको बताने का किया गया है। क्योंकि व्यक्ति का ज्ञान का स्तर उतना ना होने से व्यक्ति धीरे धीरे फिर अलग अलग प्रकार से समझता है। जैसे मूल तो शुद्ध वेद था हमारे पास, 4 वेद, फिर उसको जब समझने का थोड़ा सा कम हुआ तो फिर उपवेद बनाया गया, उपवेद से फिर ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया, ब्राह्मण ग्रंथ को के बाद फिर अंग बनाए गए, 6 अंग है, 6 उपांग है, उपनिषद है। ऐसे ऐसे करके हम देखते हैं शास्त्रों में भी। तो ऐसे ही यहाँ जो होली के नाम पर होली दहन आदि करते हैं, उसका क्या स्वरूप है, किस रूप में ये प्रचलन हुआ? तो हम जानते हैं कि ये जो है प्रहलाद है और होलिका हुए, और ऐसे करके उस रूप में प्रचलित है। दहन करते हैं और मज़ा लेते हैं, उसमें खुशी मनाते हैं। तो इसमें भी जो पर्व उत्सव है ऐसे है कि जो प्राचीन समय में कुछ सुनने में, ग्रंथों में पढ़ने में आता है कि इस समय जो कुछ अन्न होते हैं इसमें नष्ट कम होते हैं, अधिकतर फसल ये अच्छे प्रकार से हो जाते हैं। और अच्छे प्रकार से होने से क्या होता था कि विदेशों में भी खूब जाता था हमारे यहाँ से। यहाँ भी सबको पोषण होता था, विदेशों में भी जाता था भर भर के। तो हमारे पास बहुत अधिक धन संपदा और रत्न आदि आते थे। और जब हमारे पास विशेष घर में कुछ खुशियाँ होती हैं, विशेष हमारे पास आता है, तो जो धार्मिक होते हैं, संस्कारी होते हैं, उनका स्वतः ही प्रवृत्ति होता है कि बाँटें, बड़े बड़े यज्ञ करें और बाँटें। और दूसरा एक वर्णन आता है कि जो यहाँ जो नए अभी अन्न फसल होता है ना, इसको जब हम अग्नि में डालते हैं तो ये जो चना आदि अन्न होते हैं ये हमारे लिए बहुत अधिक त्रिदोष नाशक होते हैं। अग्नि में जब हम डालते हैं
तो उसके कारण भी हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, वातावरण पर्यावरण भी ठीक रहता है। और इसलिए यहाँ इस अवसर पर हम बड़ा यज्ञ करते हैं। सामान्य रूप से हम छोटे छोटे यज्ञ करते हैं और उत्सव के अवसर पर हम विशेष यज्ञ करते हैं, जिससे कि अपने स्वास्थ्य का भी ठीक रहता है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और साथ साथ पूरा सृष्टि के वातावरण के ऊपर भी लाभकारी होता है। तो ये जो अधपका अन्न है उसको क्या कहा गया? होल अथवा होलिका, होलक बोलते हैं। तो ये जो होलक है इसका जो छिलका है, जो छिलका का अंश है उसको बोलते हैं होलिका, और जो अन्न है उसके अंदर पूरा को तो बोल दिया होल अथवा होलक, और जो केवल छिलका है उसको कह दिया होलिका, और जो अंदर जो अन्न है उसको कहते हैं प्रहलाद। प्रहलाद अर्थात खुशी देने वाला, प्रसन्नता देने वाला। तो जो हम अन्न खाते हैं वो क्या है? प्रसन्नता देने वाली है। और वो होलिका जो है वो जल जाती है, जब हम भूनते हैं तो जल जाती है। तो इस रूप में होलिका जल गया और जो प्रहलाद है, प्रसन्नता है, हमको मिल रही। तो मुख्य बात है कि जो उत्सव मनाया जाता है उसका क्या प्रयोजन है। और इस अवसर पर जैसे वातावरण में पूरा प्रहलाद है, उत्साह है, और पेड़ पौधे में सब जगह पर आह्लादता है, जीवन में जो इन सब को देख के वातावरण को हमको भी ऐसे ही अपने जीवन को उत्साह से, उमंग से, प्रसन्नता से भरना चाहिए। किसी के प्रति वैर भाव है, द्वेष है, कोई शत्रु है, तो इन सब को भूल के हमको आगे बढ़ना चाहिए, जीवन को उत्साहमग्न करना चाहिए। क्योंकि जीवन में हम जितने वैर भाव, द्वेष आदि पाल के रखते हैं उसके कारण हमको बहुत अधिक स्वयं को ही कष्ट होता है। किसी के प्रति वैर भाव बनाते हैं, द्वेष करते हैं, किसी के प्रति गलत भावनाएं रखते हैं, तो उसका कुछ हो ना हो पहले तो हम स्वयं ही जलते हैं, स्वयं के मन में ही अशांति, अप्रसन्नता आदि आदि उत्पन्न होते हैं। तो इन जो विशेष उत्सव होते हैं उस समय हमको परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए और विशेष बड़े बड़े यज्ञ करते हुए, संकल्प, अच्छे संकल्प लेते हुए हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, जीवन को उत्सव मनाना चाहिए। और इस अवसर पर बहुत सारे लोगों को मिलना जुलना भी हो जाता है, कहीं कोई जाते हैं, कहीं आश्रम में भी जाते हैं, विद्वानों का संग करते हैं, वहाँ रहते हैं और विशेष साधना करते हैं। सामान्य रूप से जो लौकिक व्यवहार हम करते हैं उसमें विशेष साधना के लिए, ध्यान के लिए, एकांत सेवन के लिए हमको अवसर नहीं मिलता। और ऐसे पर्व के, उत्सव के आधार पर क्या होता है, कुछ छुट्टियां मिल जाती है, उसके आधार पर हम 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन हम विशेष साधना कर पाते हैं, मौन कर पाते हैं, विद्वानों का, ज्ञानियों का संग करते हैं। और जब हमारे जीवन में ज्ञान आता है तब हमारे जीवन में धर्म आचरण बढ़ता है और धर्म आचरण से हमको सुख मिलता है। और जीवन में जब ज्ञान आता है, वास्तविक तत्व ज्ञान संयुक्त होते हैं। सामान्य रूप से तो बहुत पता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से पृथक हूँ, जीवन का लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, संपूर्ण दुखों से छूटना, अगले जीवन को अच्छे बनाना, जन्म मरण के चक्कर से छूटना, आदि आदि जो विषय है सामान्य रूप से हम क्या भूल जाते हैं व्यापार, धंधा, नौकरी आदि करते हुए। और ऐसे उत्सवों के अवसर पर विशेष संकल्प लेके इन जो सुने हुए, जाने हुए बातों को हम दोहराते हैं और संकल्प करते हैं, मजबूत करते हैं, तो जीवन में फिर उत्साह, उमंग आदि बढ़ता जाता है, पराक्रम, शूरवीरता, निर्भयता ये हमको मिलता जाता है। तो जैसे हम, कोई माइक खोला है क्या? जैसे हम यहाँ देखते हैं ना कि बादल जो सूर्य में आता है, ऊपर आकाश में बादल थोड़ी देर के लिए आएगा लेकिन सूर्य के प्रकाश को ढक नहीं पाता, सूर्य आने पर बादल छट जाता है। ऐसे ही जो असत्य, अन्याय आचरण हैं वो थोड़े काल के लिए तो ढक जाता है लेकिन फिर उभर के आ ही जाता है। तो हमको ये ज्ञान को दृढ़ करना होता है। जैसे मनुस्मृति में कहा गया कि अधर्मेण एधते तावत ततो भद्राणि पश्यन्ति ततो सपत्नान जयति, फिर अंत में कहा गया समूलस्तु विनश्यति। जो विद्वानों का संग करते हैं, शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, तो ये जो ज्ञान है हमको स्पष्ट रूप से बुद्धि में बैठता है कि अधर्म उपाय से, अन्याय आचरण से कोई भी हम धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, संबंध बनाते हैं गलत उपाय से,
ये पहले तो बहुत हम फूलते फलते हैं, बहुत धन इकट्ठा कर लेते हैं, अनेक प्रकार से पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, शत्रु को भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है? समूलस्तु विनश्यति। जो वास्तविक जीवन का लक्ष्य है, परम तृप्ति है, जिसको कहा गया योग दर्शन में प्राप्तम प्रापण्यम, जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, उस स्थिति को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जीवन में जाने अनजाने में अनेक हम धर्म आचरण किए हुए रहते हैं, असंयमित आचरण किए हुए रहते हैं, और उस असंयमित अधर्म आचरण आदि के कारण पूरा जीवन के अंत में हमको केवल पश्चाताप ही हाथ लगता है। विशेष जो संतुष्टि होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इन अवसरों पर जीवन के बीच बीच में हम जब रुक के अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, आत्म अवलोकन करते हैं, तब हमको स्पष्ट होता है और हम वहाँ से आगे नया संकल्प लेते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और जीवन को उत्साह से युक्त कर देते हैं। ये प्रकृति तो यही दिखाती है। प्रकृति के माध्यम से जितने भी संसार के व्यक्ति हैं, वस्तु है, पदार्थ हैं, स्थान ही हमको फंसाने के लिए नहीं। लोग सोचते हैं कि ये फंसाने के लिए है, इसमें हम फंस जाते हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति फंस जाता है, लेकिन ज्ञानपूर्वक शास्त्र आज्ञा को जो हम जानते हैं, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो यही व्यक्ति, यही साधन, यही स्थान हमारे लिए सीढ़ी जैसा कार्य करते हैं और इनके उपयोग लेते हुए हम इसका पार कर लेते हैं और हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु अनर्थ नहीं है, हानिकारक नहीं है। बस उपयोग करने वाला किस रूप में कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। वही व्यक्ति है, एक व्यक्ति के शत्रु होता है, एक व्यक्ति को उसके अंदर 20 गलती निकलता है, 50 गलती निकलता है, और दूसरे व्यक्ति उसके मित्र बन जाता है, उससे कई सारा लाभ ले लेता है। तो हमको योग्य बनना पड़ता है। हम जब योग्य बन जाते हैं, मजबूत बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, साधना से युक्त हो जाते हैं, आत्मज्ञानी बन जाते हैं, हम परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो हमको सर्वत्र आत्मवत दिखाई देता है, सर्व में परमात्मा के ही स्वरूप दिखाई देता है। इसी को ही तो कहा गया, तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। सभी प्राणियों से सर्वत्र व्यक्ति का फिर मोह, शोक आदि हट जाता है। और जहाँ जहाँ हम मोह रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, राग रखते हैं, वहाँ से ही हमको विशेष दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, और वही हमको आगे बढ़ने से रोकता है, अथवा उसके कारण हम बढ़ नहीं पाते। इसलिए कहा गया है कि संसार में किसी एक तिनके के प्रति भी यदि आपकी आसक्ति है तो वो आपके लिए बाधक होगा आत्मदर्शन में, परमात्मा दर्शन में। एक तिनके के प्रति भी हमारी राग नहीं होना चाहिए। और दूसरे अर्थ में कहा जाता है, दूसरे शब्द में उपासना का प्रारंभ के लिए कहा गया कि एक व्यक्ति के प्रति भी वैर भाव द्वेष ना हो। यदि एक व्यक्ति वस्तु के प्रति हमारे मन में वैर भाव द्वेष हो गया तो हम परमात्मा के विशेष दिव्य आनंद से वंचित रह जाएंगे। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। और ये जितने भी हम अच्छे कार्य करते हैं, परोपकार, दान, दया, सेवा, प्राणायाम आदि करते हैं, उसका मूल उद्देश्य है कि हमारे चित्त को हम शुद्ध करें, पवित्र करें, अपने आप को स्थिर करें। जब हम अपने आप को स्थिर करते हैं, शुद्ध करते हैं, तो हमको सारे सत्य देखने में आता है। जो सालों से हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं, वो कालांतर में वही विषय हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब हम साधनाएं बैठते हैं अथवा अपने आप को शुद्ध करते हैं, शांत करते हैं, जितने भी वेदादि शास्त्र, सत्संग, गुरुजनों से हम सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, वो सारा पर्दे की तरह एक एक प्रमाण सहित हमारे सामने दिखाई देता है। इसलिए निरंतर हमको इन सब का सहायता भी लेनी होती है और निरंतर आगे बढ़ना होता है। और विशेष इन सब उत्सव के अवसर पर अधिक हमको ध्यान, साधना आदि करना चाहिए, बड़े बड़े यज्ञ करना चाहिए। सामान्य दिन में 50 ग्राम, 100 ग्राम में यज्ञ करते हैं, तो उस दिन आधा किलो घी में यज्ञ करिए। सामान्य दिन में सामान्य मंत्रों से यज्ञ करते हैं, तो विशेष पर्व के अवसर पर हमें विशेष मंत्रों से यज्ञ करें, अथवा गायत्री मंत्र आदि और भी जो मंत्र होते हैं 101 बार, 500 बार, 1000 बार, ऐसे बड़े यज्ञ क्या करें।
सामान्य पुरुषार्थ से हम विशेष लक्ष्य, विशेष उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही सामान्य जप आदि करके, ध्यान आदि करके, यज्ञ आदि करके हम विशेष बड़े बड़े उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो समय मिलने पर जब भी अनुकूलता होती है ऐसे बड़े बड़े यज्ञ हम करें, बड़े बड़े साधना करें, समय लगाएं, उसमें मौन भी करें। सामान्य दिन में आधा 1 घंटा करते हैं तो विशेष इन उत्सव के अवसर पर हम 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा दिन भर भी करें। तो जब हम समय लगाते हैं और पुरुषार्थ करते हैं तो ये जो उत्सव है हमारे जीवन में भी उत्सव की तरह होने लग जाता है। तो हमें इस रूप में ये जो होलिका उत्सव है इसको समझना चाहिए। होलिका उत्सव नवसस्येष्टि ने जो धान आदि है उससे हमको यज्ञ करना चाहिए और विशेष संकल्प लेना चाहिए, और जो वैर भाव द्वेष आदि है उसको भी छोड़ने के लिए संकल्प करना है, मन में लाना है कि किसके प्रति मेरे मन में द्वेष आता है, वैर आता है, किसके नाम सुन के मैं गुस्सा हो जाता हूँ अथवा दुखी हो जाता हूँ। इन सबको हटाना है। हटाने के लिए परमात्मा से सहायता मांगनी। मन में हम जो काम ठान लेते हैं, सोच लेते हैं, वो हम बन जाते हैं। इसको हमको अच्छे से समझना चाहिए। बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं कि जैसे सोचते हैं ऐसे बन जाते हैं, लेकिन सोच को अच्छे से हम बना नहीं पाते हैं ना। बार बार नकारात्मक सोचते रहते हैं, अनावश्यक सोचते रहते हैं, गलत शब्दों को मन में आवृत्ति करते रहते हैं और वाणी में भी उस प्रकार से बोलते हैं, और ये संस्कार का चक्र हमारा चलता रहता है। जब हमको पता लग गया कि मन में हम जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, तो फिर मन में जो सोचते हैं उसको अच्छे क्यों नहीं बनाते हैं, उत्कृष्ट क्यों नहीं बनाते हैं, बड़े बड़े संकल्प क्यों नहीं लेते हैं हम अपने जीवन को लेकर कि मैं वैराग्य को प्राप्त करूंगा, ईश्वर को प्राप्त करूंगा, परोपकारी बनूंगा, ईश्वर भक्त बनूंगा, घंटों घंटों मुझको बिना वृत्ति उठाए मैं उपासनाएं बैठूंगा, ईश्वर के लिए मेरे मन में तड़प हो जाए और अब तड़प उत्पन्न करूंगा मैं ईश्वर के लिए। यदि ईश्वर के लिए तड़प नहीं हो रहा है, आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म वेदादि शास्त्र का स्वाध्याय आदि के लिए तड़प नहीं हो रहा है, तो हमारे अंदर अभी कमी है। अच्छे कार्य के लिए हमारे मन में तड़प होना चाहिए, विशेष तड़प हो, लगन हो कि मैं इस काम में ही लग जाऊं, बाकी सब कार्य को गौण मानो। हम जितना संसार को महत्व देते हैं उतना दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, रोगी रहते हैं। संसार से पृथक हम आध्यात्मिक कार्यों के लिए सेवा, परोपकार, दान, दया, ध्यान, स्वाध्याय आदि के लिए समय दें। गाय की सेवा करना, यज्ञ करना आदि आदि जितने भी श्रेष्ठ कार्य उसमें हमारी रुचि हो जाए, एकांत सेवन हमारी रुचि हो जाए, एकांत में रहने की हमारी रुचि हो जाए। हम एकांत में रहें, संसार के विषय में, संसार में ईश्वर की महिमा को देखें, शरीर को देखें, शरीर के अंदर ईश्वर की महिमा को देखें। तो जितना हम संसार से पृथक होते हैं, ईश्वरीय महिमा से युक्त होते हैं, ईश्वरीय गुणों से युक्त होते हैं, उतना हम अपने जीवन को उत्सव मनाने योग्य बना देते हैं और उत्साह से परिपूर्ण कर लेते हैं। तो ये बाह्य जो हम उत्सव मनाते हैं इसका मूल प्रयोजन है कि हमारे जीवन में उत्साह, उमंग, पराक्रम, शूरवीरता आदि आ जाए, हमारा जीवन पूरा उत्सव बन जाए, हमारे जीवन में हताश, निराश आदि कुछ भी रहे ही ना। सदा हम प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, स्वयं भी प्रसन्न रहें, दूसरे को भी प्रसन्नता से युक्त कर दें, स्वयं भी हर समय सकारात्मक सोचें, सकारात्मक बोलें और दूसरे को भी उसके लिए प्रेरित करें। आज जहाँ देखो देखिए यही तो स्थिति है, कोई एक दूसरे से मिलेगा तो वही नकारात्मक बातें, नकारात्मक चिंतन, यहाँ ऐसे हो रहा है, वहाँ ऐसे हो रहा है। ये क्या है, बहुत हानिकारक है। ये आदत को हमें पूरा छोड़ना है, ये स्वभाव को बदल देना है, जीवन में पुरुषार्थ को अपनाना है। व्यायाम करने का हमारा खूब स्वभाव बन जाए, प्राणायाम करने का स्वभाव बन जाए, ध्यान करने का स्वभाव बन जाए, एकांत सेवन का स्वभाव बन जाए, रोज यज्ञ करने का स्वभाव बन जाए, विद्वानों का संग करने का, सत्संग करने का ये स्वभाव हम जीवन बना दें। ना चाहते हुए ये करने लग जाएं हम। जैसे हम अभी किसी से मिलते हैं तो कई बार अनावश्यक गप्पे मारते हैं, अनावश्यक समय बर्बाद करते हैं, आलस्य प्रमाद करते हैं, सोए हैं तो सोए हैं, आज तो व्यायाम नहीं करना है, प्राणायाम नहीं करना है, भोजन पर संयमित नहीं रखना। तो इन जो जितने भी गलत आदत है, गलत स्वभाव बना रखे, उसको हटा के हमको श्रेष्ठ
और दिव्य स्वभाव बनाना है। जब ऐसे हम संकल्पित होते हैं और बार बार उसके लिए प्रवृत्त होते हैं तो हमारा जीवन उत्सव से युक्त हो जाता है। तो आज इस अवसर पर होली अवसर जो है, हम विशेष संकल्प करें, विशेष यज्ञ आदि करें, ईश्वर के ध्यान के लिए भी समय निकालें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु इस अवसर पर मेरे जीवन में भी उत्सव में युक्त कर दो मेरे जीवन को, और मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं जितने भी दिव्य गुण हैं आपके द्वारा बताया गया है, वेदादि शास्त्रों में गुरुजन जो बातें बताते हैं अथवा मेरे को जो पता है वो सब मैं जीवन में ले आऊं। कभी भी माता पिता को अवमानना ना करूं, माता पिता की, बड़ों की अवमानना ना करूं, उनकी आज्ञा के अनुसार ही चलूं, अपने बुद्धि को बड़ा ना मानो। जब तक मैं अपने बुद्धि को बड़ा मानूंगी तब तक पिटाई खाऊंगा। अपने बुद्धि को छोटा मानना है, ऋषियों की बुद्धि को, ईश्वर के आज्ञा को और माता पिता गुरुजन जो है उनको ही सर्वदा श्रेष्ठ मानना है, बड़ा मानना है, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना है। यदि वो वेदानुकूल आचरण करते हैं, धर्माचरण करते हैं तो उनकी बातों को मानना चाहिए। माता पिता के हमारा हित चाहेंगे, माता पिता तो हमारा हित ही चाहते हैं। तो यदि हम यहाँ पर माता पिता के अनुकूल कार्य नहीं करते हैं तो फिर परमात्मा के अनुकूल कैसे कार्य करेंगे? हाँ, यहाँ 1% कहीं कहीं पर छूट होता है, कहीं कहीं माता पिता को इतना ज्ञान नहीं होता है, वेदादि शास्त्रों को जानते नहीं हैं अथवा उस प्रकार से आचरण नहीं करते हैं, तो वहाँ पर एक पक्ष छोड़ना होता है। तो अधिकांश जितने उनके श्रेष्ठ बातें हैं, श्रेष्ठ आचरण है, उसको हमको धारण करना चाहिए। यदि हम हमारे उन्नति के लिए वो बातें बताते हैं वास्तविक रूप में, वेदानुकूल जो आचरण है, यदि ऐसा कहते हैं तो उनको हमको सर्वोपरि मानना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो इस रूप में हमको यह वासंतीय नवसस्येष्टि होलिकोत्सव को मनाना चाहिए। विशेष संकल्प से युक्त होकर परमात्मा से प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को हम उत्सव से युक्त करें। आप लोग को कुछ पूछना है, बोलना हो तो बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये आचार्य जी, वो होली का तो पूर्णिमा का दिन हुआ था ना? वो तो अब समय के आधार पर तिथि आदि थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है। या उड़ीसा में तो काल है। हाँ, वो पूर्णिमा का। अलग अलग जगह पर अलग अलग तिथि के अनुसार मनाते हैं। ठीक है। और कोई बात, कोई पूछ रहे हैं, हाथ उठा रहे थे? ठीक है, और कोई बात किसी को बोलना है, पूछना है? तो पुनः आप सभी को इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। तो आज यहीं हम विराम देते हैं। ठीक है।